एक समय ऐसा भी था जब 12 साल तक बारिश नहीं हुई थी। इस बार में सूखा पड़ गया था और जानवरों के साथ मनुष्य भी मरने लगे थे। धरती के राजा भगीरथ पहाड़ों के राजा हिमालय के पास गए और उनसे अपनी बेटी गंगा को भेजने को बोला। राजा भगीरथ के आंसू बहाने पर देवी गंगा धरती पर आने को तैयार हो गई। उन्होंने बोली कि अगर मैं एक साथ इतनी ऊंचाई से नीचे आऊंगी तो मेरे बहाव से पूरी धरती डूब जाएगी। गंगा ने भगीरथ से शिवजी से मदद मांगने को बोला, क्योंकि वही थे जो उतनी ऊंचाई से आती हुई गंगा के बहाव को संभाल सकते थे। शिवजी भगीरथ के प्रार्थना करने पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हो गए। गंगा शिवजी को छेड़ते हुए बोली कि मैं पूरी ताकत से नीचे आऊंगी, आप रोक सके तो रोको। ये गंगा नीचे आई, सबको पानी की बस एक पतली सी धार दिखी और अगले ही पल पूरी गंगा गायब। भगीरथ घबराते हुए गंगा को ढूंढने लगे। बोली, शिवजी ने मुझे अपनी जटाओं में जकड़ लिया है और मैं चाह कर भी यहीं से नहीं निकल पा रही। उसके विनती करने पर शिवजी ने शरारती देवी गंगा को धीरे धीरे बाहर बहने दिया। भगीरथ ने देवी गंगा को उनके पीछे आने को बोला, ताकि जहाँ जहाँ सूखा पड़ा हुआ है वहाँ फिर से जीवन शुरू हो जाए। गंगा ने राजा भगीरथ को चुपचाप अनुसरण करा और सब जगह पानी बरसाकर लोगों को नया जीवन दिया। उससे लेकर आज तक हर कोई जीव जंतु देवी गंगा को धरती पर लाने के लिए भगीरथ का उपकार मानता है और इसीलिए गंगा को भगीरथी भी कहा